एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत में आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान, मुझे यह स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है। मैं तो इस कथामृत का ही पान करूँगा। 7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए यह कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही है, परंतु वे सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई हुई है। 7 दिन में ही इस ज्ञान और वैराग्य को जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करना है। इसके लिए यह कथा है। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है कि जो 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाए। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित को जिस कथा से मुक्ति मिली थी, वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में ही परीक्षित को मुक्ति मिली, कारण उनके लिए यह निश्चित था कि ठीक 7वें दिन ही उनका काल आने वाला है। परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जी जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रवाह और गोला बल्ब दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हों, तभी यह कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया और उनको सद्गति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम में गए। आजकल लोग कथा यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते। मनुष्य जब वासनाओं में फंसा है, तब तक विमान कैसे आएंगे? और यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो भी इन पर कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग में से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो भी मनुष्य की आने की तैयारी भी तो कहाँ है। हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में फंसा है। जब तक यह आसक्ति छूटेगी नहीं, तब तक मुक्ति नहीं है। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है, उसके लिए तो वह जहाँ बैठा है वही मुक्ति है। ऐसों के लिए तो विमान आए भी तो क्या, और न आए तो भी क्या। ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए, उसी से ही आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम जी को लेने को विमान आया तो तुकाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा कि इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख न दे सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है, तो चलो तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम में ले चलूं। आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने न माना। उसने कहा कि महाराज, आपको जाना हो तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर
नहीं जाना है स्वर्ग में, और वह नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का एकाध सिद्धांत भी यदि दिल में उतर जाए तो जीवन सुधर जाए। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण न हो जाएं, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया है, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया है। लोग अपने तन की, कपड़ों की खूब चिंता रखते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो साथ आता है उस मन की चिंता नहीं रखते हैं। मरने के बाद जिसे साथ आना है उसी की फिक्र करो। धन शरीरादि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी वह भी लोग निकाल लेंगे। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए यह भागवत की कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत न लाए तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। जीवन में संयम और सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम आएगा नहीं। केवल ज्ञान भी किस काम का। एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ। गृहस्थ रोता है। उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है। आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक करना अनुचित है। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे वह रोने लगा। साधु को रोता हुआ देखकर उस गृहस्थ ने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना, तो फिर आप किस लिए रुदन कर रहे हैं? साधु ने कहा कि बालक तुम्हारा था और बकरी तो मेरी थी, अतः रोता हूँ। ऐसा परोपदेशे पांडित्यम किस काम का। ज्ञान का अनुभव करो। मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो कि कथा बराबर सुनी ही नहीं है। कथा मुक्ति देती है, यह बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु की 1-2 बार याद करते रहो। शायद आज ही तुझे यमदूत पकड़ने आ जाएं, तो मेरी क्या दशा होगी। शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाएं, तो मेरी क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचेंगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं है, परंतु भोजन का विचार रोज करता है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा का
वर्णन करना है। इस श्री भागवत की महिमा का अब वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म्य एक बार सनत कुमारों ने श्री नारद जी से कह सुनाया था। महात्म्य में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़ के विशाला क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। बद्रिकाश्रम में सनत कुमार पधारे हैं, जिसे लोग बद्रिकाश्रम कहते हैं, वही विशाल क्षेत्र है। बद्री विशाल की जय। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्री नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्री नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। पुंडलीक के लिए विठलनाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आए वह धन्य है। बद्री नारायण की तप ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती। जीव कठिन तपश्चर्या नहीं कर सकता है। अतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं। बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं उसे खाकर दिखाती है, जिससे बालक समझे कि दवाई भी एक हानि की वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु बालक को समझाने के लिए वो भी खा लेती है। श्री बद्री नारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या में विघ्न रूप है। इसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं है, परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना है। इसलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर घर में ही भगवान का भजन करो। इसी तरह तपस्विनी स्त्री के लिए भी पुरुष का संग त्याज्य है। विशालपुरी में जहाँ सनत कुमार विराजते थे, वहाँ एक दिन नारद जी घूमते हुए आ गए। वहाँ सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनकादि ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा कि आप चिंता में क्यों हैं? कुतः चिंतातुरो, आप हरिदास हैं। श्री कृष्ण का दास कभी होए नहीं उदास। श्री कृष्ण का दास कभी होए नहीं उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है। जो चिंता न करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है। फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? नारद जी ने कहा, मेरा देश दुखी है। सत्य तप दया दान रहे नहीं है। सत्य तप दया दान रहे नहीं है। मनुष्य बोलता है कुछ और उसके मन में कुछ और ही होता है और करता भी कुछ और ही है। और कुछ क्या कहूँ, उदरम भी ऋणो जीवा,
जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए हैं। समाज में किसी का भी सुख शांति रही नहीं है। मैंने अनेकों स्थानों का परिभ्रमण किया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए हैं। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला समय कभी सुखी नहीं होता। जगत में अब धर्म रहा ही कहाँ है? नारद जी ने यह दुख से कहा है कि अब इस जगत में सत्य नहीं रहा है। सत्यम नास्ति। जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा है कि असत्य भाषी को न केवल पाप ही लगता है अपितु उनके पुण्यों का भी क्षय होता है। उपनिषदों में कहा गया है कि असत्य भाषी को न केवल पाप ही लगता है अपितु उसके पुण्यों का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति न तो कभी सुखी हुआ है और न कभी होगा। मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन सकोगे। जगत में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रखते हैं उसी प्रकार मन को भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ों को तो स्वच्छ रखता है किंतु मन को स्वच्छ नहीं रखता है। मन को बिल्कुल पवित्र रखो क्योंकि मन तो साथ साथ आएगा। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता है। नीति और अनीति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है और कुमार्ग में खर्च भी करनी है। कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख है या नहीं, इसका विचार भी मनुष्य करता नहीं है। वह तो यही सोचता है कि इस धन संपत्ति से मैं तो अपने कुटुंब को सुखी करूंगा। अपनी इंद्रियों का वह इतना तो दास बन जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं है। शरीर और इंद्रियों के सुख में वह ऐसा तो फंसा है कि शांति से विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तब तक पाप रुकेंगे ही नहीं। जो लक्ष्य को लक्ष्य में रखता है वही पाप से बच सकता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है। वह मंद बुद्धि करने योग्य काम को करता ही नहीं है। जगत में अन्न विक्रय होने लगा है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। इसी से धरती माता ने अन्न को अपने में समेट लिया है। अन्न विक्रय पाप है। अन्न विक्रय पाप है। ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो। ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्राह्मण को चाहिए कि वह निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करे। अन्न दान से भी ज्ञान दान श्रेष्ठ है। कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है तब से पवित्रता नष्ट हो गई है और पाप बढ़ रहा है।
मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है तब से विश्व में उसका जीवन भी विकृत हो गया है। संसार में मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आई। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ घूमता फिरता मैं वृंदावन में आया। वहाँ एक कौतुक देखा, एक युवती को देखा। उसके पास 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसी स्त्री ने मुझे नारद जी को बुलाया, अतः मैं उसके पास गया। साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते हैं, अतः नारद जी बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए। इस युवती ने मुझसे कहा कि ठहरो, क्षणम तिष्ठ, दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। सुवर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने वह साधु है। स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने वह साधु है। जिसे समय की कोई कीमत नहीं, वह अंतकाल में खूब पछताता है। किसी का एक भी क्षण नहीं बिगड़ना चाहिए। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने उस युवती से पूछा, देवी जी आप कौन हैं? उस युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये अब वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ है। महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए हैं। महान आचार्य दक्षिण देश में प्रकट हुए हैं। श्री शंकराचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ है और मेरी बुद्धि भी वहीं हुई, मेरी वृद्धि भी वहीं हुई। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होने चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने में आती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच था उसी का उन्होंने वर्णन किया है। अब भी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। मेरी एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है, ऐसी भावना से एकादशी का व्रत रखो। मेरी एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है, ऐसी भावना से एकादशी का व्रत करो। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला है। पंढरपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई हूँ। गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कांचन का लोभी हो गया है, अतः भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भक्ति के प्रधान अंग 9 हैं। इसमें प्रथम श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती है। जो सुना है उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवन में उतारा हो उतना ही भागवत श्रवण सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु मनन करने से, जीवन में उतारने से तो मुक्ति मिलती है। कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु मनन करके जीवन में उतारने से तो मुक्ति मिलती है।
श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं रहा। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं हो रहा है। मनन नहीं करने से श्रवण सफल नहीं होता। मनन के अभाव में श्रवण भक्ति क्षीण होती जा रही है। कीर्तन भक्ति तो नहीं रही है क्योंकि कीर्तन में भी कीर्तन और कंचन का लोभ आ गया है और तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई है। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूँ, जब तक तुम अपने मन को स्वयं न समझाओगे तब तक वह मानेगा ही नहीं। कथा कीर्तन में जगत अनायास ही विस्मित हो जाता है। कथा में जब बैठे हों तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसा भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि स्वांतः सुखाय, मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ। दूसरों को क्या सुख मिलता है इसकी मुझे कोई खबर नहीं है। मेरे मन को आनंद मिले इसलिए मैं कथा करता हूँ। बंधन भक्ति अभिमान के कारण चली गई। अभिमान बढ़ते ही बंधन भक्ति का नाश हुआ। सब में श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको बंधन करो। बंधन करने से विरोध नष्ट होता है। भक्त नरसिंह ने भक्त का लक्षण बताते हुए कहा है कि सकल लोक में सबको बंधे, वही सच्चा वैष्णव है। जो बंधन करता है वही वैष्णव है और जो बंधन कराना चाहता है वह वैष्णव नहीं है। मन के भीतर जब तक अहम भाव रहेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। आजकल तो लोग देह को बहुत पूजा करते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए, पूजा के लिए अब उनको समय नहीं मिलता है। देह पूजा बढ़ी कि देव पूजा गई। लोगों ने भांति भांति के साबुन बनाए हैं। चाहे जितना साबुन मलो किंतु देह का जो रंग है वही रहेगा। परमात्मा ने जो रंग दिया है वही सच्चा रंग है और वही ठीक भी है। मनुष्य बहुत विलासी हो गया है। इस कारण ही अर्चन भक्ति का ह्रास हुआ है। शरीर को लोग बहुत सजाने संवारने में लगे हैं, तभी से अर्चन भक्ति चली गई। अतः जीवन सादा रखो। इसी प्रकार भक्ति के एक अंग का विनाश हुआ है, अर्थात जीव ईश्वर से विभक्त हुआ, जुदा हुआ है, श्री ठाकुर जी से विमुख हुआ है। बुद्धि का जब बहुत अतिरेक होता है तो भक्ति का विनाश होता है। भक्ति छिन्न विभिन्न हुई तो जीवन भी विभक्त हो गया। भक्ति के दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होते हैं तो भक्ति भी रोती है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य क्षीण होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। जब से पुस्तकों में आकर समा गया तब से ज्ञान चला गया। नारद जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई है यह मैं जानता हूँ। इस कलिकाल में जगत में धर्म बहुत बढ़ गया है।
इसी से इनको मूर्छा आई है। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिली है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होती है, अतः वे निरुत्साहित होकर वृद्ध और जीर्ण हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति को जागृत करूंगा। ज्ञान वैराग्य के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ बना नहीं। वेदों के अनेक पारायण किए तो भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा गई नहीं। कुछ थोड़ा सा विचार करेंगे तो यह ध्यान में आ जाएगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है। अपना यह हृदय ही वृंदावन है। अपना यह हृदय ही वृंदावन है। इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग्य जागृत होता है, परंतु वह जागृति स्थिर अस्थायी नहीं रहती। उपनिषदों और वेदों के पठन से अपने हृदय में क्वचित ज्ञान और वैराग्य जागता है, परंतु फिर से वे मूर्छित हो जाते हैं। वेद के पारायण से वैराग्य तो आता है, परंतु वह अस्थायी नहीं रहता है। श्मशान भूमि में जब चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियों को वैराग्य हो जाता है, परंतु वह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। काम सुख को भोग लेने के बाद भी बहुतों को वैराग्य आता है। संसार के विषय के उपभोग कर लेने के बाद बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु वह भी स्थायी नहीं होता है। विषय भोग के बाद अरुचि तो होती है, परंतु वह अरुचि विवेक और वैराग्य से रहित होने के कारण टिकती नहीं है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति आदि सब कुछ वेदों से ही उत्पन्न हुए हैं। ज्ञान वैराग्य और भक्ति आदि सब वेदों से ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु वेदों की भाषा गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं।